नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है हमारे पास जिसका नाम है माझा अनुभव। दोस्तों माझा अनुभव मतलब होता है मेरा एक्सपीरियंस। और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि एक लड़का है वो अपना एक्सपीरियंस हम लोग से साझा करने वाला है कि किस प्रकार उसकी गर्मियों की छुट्टी होती है। अपना फाइनल एग्जाम कंप्लीट करने के बाद गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए वो मामा के गाँव जाता है। और मामा के गाँव जाता है वो आगगाड़ी से, आगगाड़ी मतलब होता है ट्रेन से जाता है। अब दोस्तों ट्रेन के अंदर का नज़ारा कैसा होता है, ट्रेन के बाहर का नज़ारा कैसा होता है और किस प्रकार गाँव पहुँचने के बाद वो किन किन लोगों से मिलता है, किस प्रकार की मस्तियां करता है, इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है और बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। तो दोस्तों फटाफट इस स्टोरी को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास जिसका नाम है माझा अनुभव। माझा अनुभव मतलब होता है मेरा एक्सपीरियंस। बहुत ही खूबसूरत लिखा है। यहाँ पे हम लोग अभी लाइन बाय लाइन हम लोग हर एक लाइन को देखेंगे और कोई भी आपको छोटे छोटा डाउट नहीं होने वाला। बहुत ही ज्यादा आपको मजा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में। देखते दोस्तों यहाँ पे देखते हैं वार्षिक परीक्षा। वार्षिक परीक्षा मतलब जो होता है फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम कंप्लीट हो चुकी है, वार्षिक परीक्षा संपली। मी आणि रीमा, मी आणि मतलब यहाँ पे जो हमारा राइटर साहब है जो अपनी स्टोरी बता रहा है, एक्सपीरियंस बता रहा है, वह और उसकी बहन होती है रीमा घरी आलो। दोनों बच्चे अपना एग्जाम कंप्लीट होने के बाद घर पे आते देखते हैं। जैसे घर पे पहुंचते हैं, घरी पहुंचताच जैसे हम लोग घर पे पहुंचते हैं आईने सांगितले, मम्मी उनसे कहती है उद्या उद्या आपल्याला आगगाडीने मतलब यहाँ पे ट्रेन से। पुराने जमाने की दोस्तों आगगाड़ी चलती थी क्योंकि वो भाप पे चलती थी। भाप मतलब कोयले पे चलने वाली गाड़ी थी, इसलिए उसे कहा जाता है आगगाडीने। मामाच्या गावाला जायचे आहे, हम लोग किधर जाने वाले हैं, हम लोग मामा के गाँव जाएंगे। कैसे जाएंगे? आगगाड़ी से हम लोग जाएंगे। तो सभी बच्चे, दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। देखते हैं रीमा ने आनंदाने उड़ा मार लिया। अब रीमा बहुत ज्यादा खुश होती है। छोटे बच्चे दोस्तों खुशी होंगे, बहुत ज्यादा खुशी होके खुशी से उड़ी मारने लगती है। देखते हैं पायातले, पायातले मतलब पैर में जो उसने पैंजन पहना हुआ था। पैंजन मतलब होता है दोस्तों जो उसने पायल पहनी हुई थी। पैंजन छुम छुम वाजवत थी घरी भर फैली, और पूरे घर में वो पायल की घुंघरू की आवाज बजाते हुए, पायल के छमछम करते हुए वो यहाँ से वहाँ घूमती रहती है। देखते दोस्तों खुशी से वो यहाँ वहाँ घूमती रहती है। फिर आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर आ जाते हैं। देखते हैं यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। मामाच्या गावाला जाण्यासाठी आम्ही सकाळी निघालो। मामा के गांव जाने के लिए हम लोग एकदम सुबह सुबह निकल जाते हैं। देखते हैं आग गाड़ीत बसलो, आग गाड़ी में हम लोग बैठ जाते हैं, ट्रेन में बैठ जाते हैं। आग गाड़ी छुक छुक करत चाली होती है और आग गाड़ी किस प्रकार चलने लगी तो छुक छुक करके। अब दोस्तों यहाँ पे देखना है, इस चैप्टर में आपको बहुत सारी नई नई चीजें मिलेंगी और उनकी आवाज किस प्रकार की वो आवाज करती है वो हम लोग को बातें याद रखना है। क्योंकि हम लोग को जब हम लोग स्वाध्याय करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे तो वही चीजें हम लोग को पूछी जाएगी कि आग गाड़ी की आवाज कैसी थी, तो आग गाड़ी क्या करती थी, आग गाड़ी की आवाज कैसी थी, छुक छुक करके वो चलती है। खिड़कीत बसलेल्या रीमाचे, रीमाचे अब बच्चे लोगों को खिड़की की तरफ बैठने की आदत होती है, तो खिड़कीत बसलेल्या रीमाचे केस भुर भुर उड़त होते और रीमा के बाल उड़ते थे। और बाल उड़ने के बाद बताइए किस प्रकार वो बाल उड़ते हैं, तो भुर भुर करके उसके बाल उड़ते हैं। देखते हैं यहाँ पे खिडकीतून येणाऱ्या उन्हाळ्यामुळे, उन्हामुळे मतलब होता है गर्मी धूप की वजह से, उन्हामुळे मतलब होता है धूप की वजह से, तिचे डोळे लुकलुकत होते, उसकी आंखें लुकलुकत होती मतलब उसकी आंखें पलक उसकी बार बार झपक रही थी। आप दोस्तों हम लोग भी धूप में खड़े होंगे, धूप को हम लोग सूरज को देखने की कोशिश करेंगे तो हमारी आंखें बार बार झपकेगी, उसे ही कहा जाता है लुकलुकत होते। तिचा चेहरा प्रसन्न दिसत होता, उसका चेहरा एकदम खुश था क्योंकि मामा के गाँव जा रहे, गाँव में जाना दोस्तों बच्चे लोग एकदम खुशी की बात होती है। उन लोग की छुट्टियां बिताने के लिए कहीं और जा रहे। आई वाचत असलेल्या पुस्तकाची, आई जो पुस्तक पढ़ रही थी, आई वाचत असलेल्या पुस्तकाची पाने मतलब उसके पन्ने हवेने फड़फड़त होते, और उसके पन्ने जो मम्मी किताब पढ़ रही थी उसके पन्ने हवा में फड़फड़ा रहे थे। देखते हैं फड़फड़त होते। ती वाचनात तल्लीन झाली होती और वो पढ़ने में, मम्मी पढ़ने में एकदम खो गई थी उसकी। देखते हैं मी खिड़कीतून बाहर पाऊ लागलो, और ये क्या करने लगा, जो हमारा राइटर है जो हमारी बात बता रहा है लड़का, वो खिड़की से बाहर देखने लगा। देखते हैं ठंडगार मतलब एकदम ठंडा ठंडा हवा, वाऱ्याचा झुड़का, वारे का झुड़का मतलब होता है लहर, जो हवा ठंडी ठंडी हवाएं जो बह रही थी उसका हवा का एकदम ठंडा ठंडा लहर उसके ऊपर आने लगा। अंगावर झेलू लागलो, और उसके शरीर पे वो एकदम ठंडी ठंडी हवा उसके शरीर पे पड़ने लगी। देखते हैं आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ के। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है देखते हैं यहाँ पे। अब जैसे ही उन लोग आग गाड़ी के ऊपर बैठते हैं, आग गाड़ी में उनको एक बच्चा मिलता है। देखते हैं यहाँ पे तेवढ्यात मतलब उसी समय माझे लक्ष्य मतलब मेरा ध्यान, माझा शेजारी बसलेला मेरे बाजू में बैठे हुए मौसी कड़े गेले। अब एक मौसी उनके बाजू में बैठी होती है, उनकी तरफ उनकी नजर जाती है। अब नजर जाने का कारण ये था कि उनके गोद में एक बच्चा होता है, जो बच्चा जैसे ही लड़का उसकी तरफ देखता है वो छोटा सा बच्चा एकदम हंसने लगता है उन्हें देखकर। देखते हैं त्यांच्या मांडीवर बसलेल्या छोटेसे बाळ मतलब एक बच्चा माझ्याकडे मतलब मेरी तरफ पाहून खुदकन हंसले। खुदकन मतलब एकदम प्यार से, एकदम तुरंत ही वो हंसने लगा उन्हें देखकर। मी बाळाला मांडीवर घेतले, और मैंने क्या किया, बच्चे को अपने गोद पर रख लिया।
ते खिडकीतून पडणारी झाडे टुकटुक पाहू लागला। और खिड़की के बाहर जो भी झाड़ दिख रहे थे, जो भी पेड़ दिख रहे थे, उसको वो एकदम टुकटुकी लगाकर देखने लगा, एकदम टकटकी लगाकर देखने का मतलब एकदम ध्यान से वो देखने लगा। पाता पाता ते गाढ़ झोपले, मतलब देखते देखते वो एकदम गहरी नींद में, जो गाढ़ झोपले मतलब होता है बहुत ही गहरी नींद में वो सो गया। हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर आ जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है। यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा नेक्स्ट पैराग्राफ देखते दोस्तों। यहाँ पे स्टेशनवर बैलगाडी घेऊन मामा आला होता। और स्टेशन पे जैसे हम लोग स्टेशन पे पहुंचे, मामा के गांव में पहुंचे और मामा क्या की बैलगाड़ी लेके उन्हें लेने के लिए, रिसीव करने के लिए आ चुके थे। रीमा ने पड़त पड़त मामाला गांठ ले और रीमा एकदम भाग भाग के मामा के पास एकदम तुरंत उनके तरफ एकदम पहुंच गई। देखते हैं आम्ही बैलगाडीत बसलो, आम्ही हम लोग सब लोग बैलगाड़ी में बैठ गए। बैलांचा गळ्यातील घुंघरू मारा, और बैल के गले में दोस्तों घुंघरू पहनाया जाता है, छमछम की आवाज, घुंघरू की आवाज आने लगती है। देखते हैं खुड़खुड़, और देखते हैं घुंघरू की आवाज किस प्रकार की, आपको याद रखना ये सब बातें। घुंघरू की आवाज कैसी थी, किस प्रकार की थी, तो खुड़खुड़ वाजत होत्या, घुंघरू किस प्रकार बज रहे थे, खुड़खुड़ बज रहे थे। बैलगाडीच्या चाकांच्या खड़खड़ आवाज, और बैलगाड़ी का आवाज कैसा था, खड़खड़ करके बैलगाड़ी का आवाज आ रहा था। बैलगाडीचा आवाज तालात येत होता, तालात मतलब एकदम रिदम में, एकदम ताल में वो बज रहा था गाना। देखते हैं आम्ही घराच्या रस्त्याला लागलो, हम लोग घर के, जहाँ पे मामा का घर था उनकी तरफ, हम लोग रास्ते की तरफ हम लोग बढ़ने लगे, घर की तरफ। देखते हैं तो सायंकाळची, सायंकाळ मतलब होता है एकदम शाम होने लगा था, सायंकाळची वेळ झाली होती, एकदम शाम होने लगा था। पानाची सड़सड़, अब आपको ये सब बातें याद रखना। पान मतलब दोस्तों पेड़ों की पत्तियों की आवाज कैसी थी, सड़सड़ करके पेड़ों की पत्तियों की आवाज आ रही थी। नदीच्या पाण्याची खड़खड़, और नदी के पानी की आवाज कैसी थी, खड़खड़ करके आवाज थी। देखते हैं एको येऊ लागली, एकदम शाम का समय था दोस्तों, हर एक चीजें आपको साफ साफ सुनाई देने वाली है। तो पान जो पेड़ों की पत्तियां थी वो सड़सड़ कर रही थी, और नदीच्या पाण्याची, नदी का जो पानी था उसकी आवाज कैसी आ रही थी, तो खड़खड़ करके उसकी आवाज आ रही थी। देखते हैं झाड़ातील पंछाची किलबिल, किलबिल मतलब उन लोग चहचहा रहे थे पंछी, उसकी आवाज कैसी थी, तो किलबिल थी। शेतात चढ़नारा गायीचे हंबरणे, गाय, अब दोस्तों गाय जो अब अपनी आवाज निकालती है उसको मराठी में कहते हैं हंबरणे। देखते हैं यहाँ पे शेतात चढ़नारी, शेतात मतलब जो खेत में, खेत है, खेतों में जो गाय चढ़ रही थी उसकी आवाज कैसी थी, शेतात चढ़नारा गायीचे हंबरणे, हंबरणे उसकी आवाज थी हंबरणे। बकऱ्यांचे, बकरी जो बकरी होती है उनकी आवाज कैसी होती है, तो बे 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 की हम लोग आवाज निकालने लगे। हे सारे वातावरणात मिश्रण, वातावरण मतलब एनवायरमेंट में ये सारी की सारी आवाज घुल गई थी। मिश्रण गेने मतलब होता है घुल जाना, मिसळून गेले होते। शेतातली पिके वाऱ्यावर मंद मंद डुळत होती। शेतातली पिके, शेतात मतलब होता है खेत की पिके मतलब जो उसके ऊपर फसल उगी हुई थी वो वारे के साथ मतलब हवा के साथ मंद मंद मतलब एकदम धीरे धीरे वो यहाँ से वहाँ हिल रही थी। मन आनंदाने थुई थुई नाचत होते, एकदम मन, सभी का मन, ये सारे नज़ारे देख के सभी का मन एकदम खुशी से झूम रहा था। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों हर एक नज़ारा, वहाँ का नज़ारा देख के सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब हम लोग पहुँच गए मामा के गाँव में। मामा के गाँव में देखते हैं क्या होता है, इन लोगों को क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, देखते हैं यहाँ पे। घरी येताच तोंडभर हसून मामी ने आमचे स्वागत करे, बहुत ही खुशियों के साथ, तोंडभर हसून मतलब बहुत ही खुशी के साथ मामी ने हम लोग का स्वागत किया। देखते हैं यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। मामी ने एकदम हम लोग से खुशी से हम लोग का स्वागत किया है, ऐसा ये लड़का कहता है। मामीची मुले राजू अन चिमी आमचीज वाट पाहत होती। और यहाँ पे मामा मामी के बच्चे थे, उनका नाम था, एक का नाम राजू था, एक दूसरी का नाम चिमी था। अब इन लोग इन्हीं का इंतजार कर रहे थे कब इन लोग आए और इन लोग के साथ खेले। देखते हैं यहाँ पे आमी एक मेकाना कडकडून भेटलो, मतलब बहुत ही हम लोग एक दूसरे से गले मिल गए, ऐसा बहुत ही खुशी से हम लोग एक दूसरे की तरफ मिले। देखते हैं आजी हळूहळू चालत काठी टेकवत आमच्या जवळ आली। और जो आजी थी, आजी मतलब उनकी जो नानी थी, वो धीरे धीरे आने लगी हमारे पास। और काठी टेकवत मतलब काठी के सहारे, दोस्तों बुढ़ी हो चुके तो लकड़ी के सहारे वो आ रही है। टेकवत आमच्या जवळ आली। आम्ही आजीला बिलगलो, और हम लोग आजी के पास जाके एकदम खुशी से उनके पास जाके हम लोग उनसे गले मिल गए, बिलगलो। तिने आम्हाला जवळ घेतले, उन्होंने हमें अपने पास बिठाया। आमच्या डोळ्यावरून, आमच्या सर के ऊपर से उन्होंने हाथ फिराया, तोंडावरून हाथ फिरवला, और अपने सर के ऊपर से और अपने मुंह के ऊपर उन्होंने हाथ फिराया अपना, क्योंकि ये जो भी बूढ़े लोग होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, अपना प्यार दिखाने का उनका तरीका होता है। तिच्या हाताचा थरथरणारा मतलब दोस्तों उनके हाथ बूढ़े हो चुके थे, उनके हाथ कांप रहे थे, उनका थरथरणारा स्पर्श मतलब उनका छूने का जो एहसास था। खूब प्रेमळ अन बोलका होता, खूब बहुत ही ज्यादा प्रेमळ आणि बोलका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा प्यारा था, हम लोग को बहुत ही ज्यादा मंत्रमुग्ध कर दिया था, मतलब बहुत ही ज्यादा हम लोग को अच्छा लगा था। आम्हाला खूब गईवरून आले, और हमें बहुत ही ज्यादा प्यार आया, बहुत ही ज्यादा हम लोग को खुशी हुआ, एकदम इमोशनल हो गए थे हम लोग। ये गईवरून आले मतलब बहुत ही ज्यादा इमोशनल कर दिया था इस चीज ने। देखते हैं यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं
अपने आखिरी पैराग्राफ की ओर आ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, अब तो ये उनके घर की बात थी, अब दूसरे दिन से उन लोग की मजा मस्ती शुरू होने वाली है। देखते हैं यहाँ पे दूसरा दिवसापासून नुस्ती धमाल, और दूसरे दिन के पास से हमारी धमाल मस्ती चालू हो गई थी। देखते हैं वीरीवर मतलब होता है दोस्तों जो गांव का, हमारा गांव का जो कुआं था, वीरीवर पोहायला मतलब तैरने के लिए, स्विमिंग करने के लिए हम लोग जाने लगे। जाने शेतात बागड़ने से खेतों में खेलना, उनका बागड़ने मतलब से खेत में खेलना। आंब्याच्या झाडावर चढ़ून कैरिया, आम के पेड़ पर चढ़कर हम लोग क्या करने लगे, आम के पेड़ पर चढ़कर हम लोग, कैरिया होता है दोस्तों वो जो कच्चे आम होते हैं उसको हम लोग तोड़ने लगे। पाड़ाचा मतलब पाड़ाचा आंबा मतलब जो अभी पूरी तरीके से पके नहीं है, जो आधे पके हुए हैं, आंबा तोड़ून खाने, और आम को तोड़कर हम लोग खाने लगे। देखते हैं बैलगाड़ी तो मामा बरोबर फेर फटका मारने, और बैलगाड़ी से यहाँ वहाँ हम लोग घूमने लगे। फेर फटका मारने मतलब यहाँ वहाँ घूमने लगे। आज शेतावर, कभी हम लोग खेत में होते थे, कभी अपने खेतों में होते थे। तर उद्या तो दूसरे दिन हम लोग आम राइत मतलब आम के बगीचों में, आम राई मतलब होता है आम का बगीचा, आम के बगीचों में जाते थे मामा के साथ, मामा बरोबर फिरायला जाने। रोज मजा, और रोज हम लोग मजा ही मजा करने लगे। किस प्रकार हम लोग की गर्मियों की छुट्टी बीत गई हमें जरा भी पता नहीं चला, ऐसा ये लड़का कहता है। देखते यहाँ पे आमची छुट्टी कधी संभली, और किस प्रकार हम लोग की छुट्टी खत्म हुई हम लोग को पता ही नहीं चला। ते आम्हाला समजलेच नाही, वो हम लोग को पता चला ही नहीं। आम्ही परत गावी आलो, और हम लोग फिर से अपने गांव में आ गए, अपने घर में हम लोग वापस से आ गए। ऐसा ये एक्सपीरियंस, बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में मजा आया, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये चैप्टर पढ़ने में। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो आज का चैप्टर था ये आप लोगों को भी पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये आज का वीडियो आपको भी पसंद आता है तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हमें और ज़्यादा मोटिवेट करेगा, हम लोग यूं इसी प्रकार आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलने वाले हम लोग कल के लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग किसी और चैप्टर को, किसी और पोएम को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए अपना बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए, मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में।